जैसे जो निठारी वाला जो केस था ना, उसमें अभी जो वर्डिक्ट आया वो यही आया है कि लैक ऑफ एविडेंसेस की वजह से जो है जो मालिक था मोनिंदर सिंह पांडे है ना, उसको रिहा कर दिया गया है। अब वो जेल में नहीं है और कोर्ट ने यही कहा है कि लैक ऑफ एविडेंसेस इसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं ये प्रूफ नहीं कर पा रहे होंगे ना कि वो इसमें इन्वॉल्व था। सर्वेंट तो था इन्वॉल्व, ठीक है, बट मालिक कितना इन्वॉल्व था ये प्रूफ नहीं कर पाए और लैक ऑफ एविडेंसेस बोल के उसको छोड़ दिया गया, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंज है। और इस पे बोला भी गया है कि भाई आप री एग्जामिनेशन करो, आप इस केस को अभी चलने दो, अभी ऑलरेडी चल रहा है ये केस तो, और इस पर री एग्जामिनेशन करो बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। बट इस केस में एविडेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल निठारी वाले केस में तो निठारी वाले केस में मैक्सिमम वो जो बच्चे थे उनके स्केलेटन्स मिले थे। बॉडी तो डिकम्पोज हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी पुरानी बॉडीज़ हो गई थी, और वो भी पूरे स्केलेटन्स नहीं मिले थे। किसी का हाथ मिल रहा है, किसी का पैर, किसी का स्कल मिल रहा है। तो उससे पहले तो नंबर आइडेंटिफाई किया गया कि कितनी बॉडीज़ मिले हैं। बहुत सारों के तो बॉडी मिले ही नहीं, दे आर स्टिल मिसिंग, आज तक उनका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। जिनकी मिली उनसे नंबर आइडेंटिफाई हुआ, आई थिंक कुछ 16 to 20 अप्रॉक्स नंबर है कि इतने बॉडीज़ इनके आइडेंटिफाई हो गए थे। तो उन्हीं से ये कंफर्म हुआ कि जो पीछे नाला था ना इसके घर के पीछे, उसमें से सारे बॉडीज़ मिले, नंबर आइडेंटिफाई हुआ, उनकी आइडेंटिटी पता करी गई कि वो एग्जैक्टली था कौन। तो डीएनए प्रोफाइलिंग से वो पता चल गई। इसके बाद में इनके घर में सारी एनालिसिस हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ पूरा, तो वहाँ पर ब्लड स्टेन्स मिलना, ऐसे वो वेपन्स मिलना जिनसे बॉडी को काटा जा सकता है, और फिर कन्फेशन। सर्वेंट ने खुद कन्फेस करा कि वो नेक्रोफीलिया था उसे। एक्चुअली में नेक्रोफीलिया इज़ द डिसऑर्डर जहाँ पे आप डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हो। तो वो नेक्रोफीलिया उसे था, जिसकी वजह से वो यही करता था, बच्चों को किडनैप करता था, मर्डर करता था, सेक्सुअल असॉल्ट करता था बॉडी के साथ में, और फिर उन्हें पका के भी खाता था। तो ये वो सर्वेंट ने खुद बताया, ये सारी चीज़ें उसने बताई। तो वो साइकोलॉजिकल उसमें आ गया। तो साइकोलॉजिकल में जब चीज़ें आ जाती हैं तो ऑब्वियसली नॉर्मल पर्सन तो ये कुछ नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ है। साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब था, साइकोलॉजिकल ट्रॉमास थे उसको, जिस वजह से उसने ये सब किया। इस वाले केस में जैसे बच्चों के स्केलेटन्स मिले थे नाले में, तो वो डीएनए टेस्टिंग के लिए स्टैंडर्ड डीएनए क्या था, किससे मैच करा था? बोन मैरो से आपका डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है। जो भी ये कैसे मालूम पड़ा ये इस पर्टिकुलर किड का है? तो वो मैच करने के लिए पेरेंट्स जिनने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई उनका हमने डीएनए कलेक्ट करा और फिर उनसे मैचिंग करी। जिनने मिसिंग रिपोर्ट, जिनके भी बच्चे गायब थे, वो मैचिंग करते हैं पेरेंट्स से। और अगर इसमें ये प्रूफ करना हो कि वो मोनिंदर भी इन्वॉल्व है, तो क्या एविडेंस देखेंगे? जैसे उसने तो कन्फेस कर दिया और अब इतने साल बीत गए, तो अब क्या जो उस टाइम एविडेंसेस कलेक्ट हुए थे उसी को री एग्जामिन करा जाएगा, या कुछ भी किसी तरीके से फ्रेश कुछ हो सकता है इतने सालों बाद? फ्रेश तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तो सब कुछ खराब हो चुका। लेकिन हाँ, मोनिंदर सिंह पांडे को सेक्सुअल असॉल्ट के लिए तो अक्यूज़ किया गया था, बट मर्डर के लिए अक्यूज़ नहीं किया गया था। अच्छा। तो सीमेन सैंपल्स वगैरह मिल सकते थे, बट आई एम नॉट श्योर कि उस केस में कुछ मिले या नहीं मिले हैं उसके सैंपल्स, जिसकी वजह से वो बच गया। बट कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो था। अब कितना लेवल का इन्वॉल्वमेंट था वो क्लियर नहीं है। अच्छा, अभी जो लास्ट ईयर कोलकाता का एक रेप केस हुआ था, उसमें भी ऐसा कहा जा रहा है कि एविडेंस से टैंपरिंग हो गई थी, तो उसके बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? आरजीकर कॉलेज का जो केस था, कोलकाता रेप केस, एविडेंस टैंपरिंग का केस ऑलरेडी लगाया गया है। जो भी पुलिस की टीम थी, पुलिस ऑफिशियल्स पे कुछ सस्पेंड हुए हैं, उन पे जो है एविडेंस टैंपरिंग का केस चल रहा है, क्योंकि हुए हैं टैंपरिंग, नो डाउट टैंपरिंग काफ़ी की गई है एविडेंसेस में। और लेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसी भी केस की आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। जब ऐसा कोई हाई प्रोफाइल केस हो जाता है, इमीडिएटली आपको फॉरेंसिक टीम वहाँ पे बुलानी होती है, बट ये लेट इन्फॉर्मेशन मिली और एविडेंस टैंपरिंग भी हुए। वहाँ पर जो है रेनोवेशन का काम भी स्टार्ट कर दिया गया, विच इज़ अनएथिकल एंड नॉट अलाउड। आप किसी भी क्राइम सीन के आसपास कुछ भी काम नहीं करवा सकते हो जब तक वो केस चल रहा है। वो पूरी बिल्डिंग बंद हो जानी चाहिए, लेकिन वहाँ पे काम स्टार्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं ये है कि कुछ ना कुछ एविडेंसेस थे। मॉब अटैक हुआ, मॉब अटैक क्यों हुआ? वहाँ पर तो कुछ ऐसा चल ही नहीं रहा था, फिर भी हुआ। उन्हें पता था कि जितनी पब्लिक हम अंदर घुसाएंगे उतना ज़्यादा कंटेमिनेशन हो जाएगा, एविडेंस कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, और वही चीज़ हुई और वो उसमें सक्सेसफुल रहे। कंटेमिनेशन हो गया,
इतने लोग आए, एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करके चले गए, तो डिफ़िकल्ट हो गया कि अब आपको प्रॉपर एक पर्सन का एविडेंस मिल पाए। तो सिर्फ जो सीमेन सैंपल कलेक्ट हुआ और जो कुछ हेडफोन्स पता नहीं सच में मिले या नहीं मिले, मीडिया में लेकिन ऐसा कुछ बोला गया है कि ब्लूटूथ डिवाइस या हेडफोन्स मिला था जो कि जो संजय रॉय है उसके फ़ोन से कनेक्ट हो रहा था। सॉलिड एविडेंस वो नहीं है वैसे तो, उससे कुछ ज़्यादा खास प्रूफ नहीं होता है। बाकी सीमेन सैंपल की बात करें तो उसका ज़रूर एनालिसिस हुआ था जिसमें ये बताया गया कि एक ही पर्सन का सीमेन मिला है, बाकी का होगा भी तो इतना कंटामिनेशन कर दिया गया कि हमें नहीं मिल पाया। जब कोई केसेस ऐसे फेमस हो जाते हैं और जैसे कोई किसी क्राइम केस में फॉरेंसिक की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो क्या ऐसा होता है कि फॉरेंसिक टीम के पास भी थ्रेट कॉल्स आते हैं अगर कोई पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं उस क्राइम में? तो ऐसा होता है कि थ्रेट कॉल्स आते हैं विटनेस को छुपाने के लिए, मतलब यूजुअली उन्हें मालूम ही नहीं होता कि टीम का पार्ट है कौन। अगर फेमस केस है फिर भी नहीं पता होता फिर भी कि नहीं पता होगा कहाँ पहुंचे रिपोर्ट्स, नहीं, कौन कर रहा है? नहीं, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी, मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। आप खुद की भी आइडेंटिटी को छुपा कर रखोगे और आप जो भी काम कर रहे हो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करोगे, इतना कॉन्फिडेंशियल कि आप अपने घर में भी डिस्कस नहीं करोगे, आप अपने वाइफ से, हस्बैंड से, आप किसी से भी डिस्कस नहीं करोगे। वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग इट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल कि आप कहीं पर डिस्कस नहीं कर सकते हो जब तक वो केस चल रहा है। क्लोज हो जाएगा, वर्डिक्ट आ जाएगा, तब जाके आप उस पर डिस्कशन कर सकते हो। तो लैब्स में तो एक एविडेंस नहीं आता, लैब्स में एक क्राइम सीन से ढेर सारे एविडेंसेस आते हैं जो अलग अलग डिवीजन में जाते हैं जहाँ पे कई लोग लगे हुए हैं। सो यू नेवर नो हु इज़ वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर एविडेंस, यू नेवर नो हु इज़ द रिपोर्टिंग ऑफिसर। और आपको क्या चेंज करवाना है आप ये भी नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि हमने क्राइम सीन से उठाया क्या है। जनरल पब्लिक को नहीं पता कि हम क्राइम सीन से क्या क्या एविडेंस कलेक्ट करके ले गए, नो वन नोज दिस। तो थ्रेट कॉल आप किस बेसिस पर दोगे वो बेसिस ही क्लियर नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पर अगर जैसे कोई क्राइम सीन है और वहाँ पे आग लग गई है तो उस केस में भी निकल सकते कुछ एविडेंसेस? आग लग गई है, हाँ कई बार आग के केसेस आते हैं कि आग लगा के मार दिया और पूरा घर जला दिया, कुछ नहीं रह गया उधर पे, तो होते हैं एविडेंसेस मिलते हैं। लेकिन आर्सन के केस में ना थोड़े से मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई चीज़ें तो जल गई आपकी, बट एविडेंस कलेक्शन वहाँ से भी होता है। फिर भी क्या चीज़ें निकल के आ सकती हैं? मतलब ऐसा पता चल सकता है कि बंदे ने जैसे सपोज खुद को आग लगा ली या किसी और ने उसे जलाया है, ये पता चल सकता है? ये इसके लिए रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि खुद ने किया है या किसी ने उसे आग लगाई है, ये रिकंस्ट्रक्शन से पता चलता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन इसीलिए ही किया जाता है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि इनएक्टमेंट होती है पूरी कि क्या हुआ होगा? हाँ, काइंड ऑफ आप पूरा जो है रिक्रिएट कर रहे हो कि क्या क्या इवेंट्स हुए होंगे। हमें नहीं समझ आ रहा है कि कुछ स्टेप मिसिंग है जो हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हम कई बार क्या करते हैं, जो अक्यूज होते हैं ना हम उन्हें भी लेकर आते हैं। अच्छा। जैसे किसी ने मर्डर किया है, अक्यूज है वो बताएगा कि मैंने अभी मैं कौन सा केस देख रही थी, मुझे नाम तो नहीं आ रहा उस केस का, बट एक केस था जिसमें एक आदमी ने एक बच्चे को कुएं में फेंक दिया था। उसमें रिकंस्ट्रक्शन किया गया था जिसमें अक्यूज को बुलाया गया। यूजुअली रिकंस्ट्रक्शन में अक्यूज आते हैं, तो उसने ही पूरा डमी बॉडी थी उसको फेंक के बताया कि ऐसे ऐसे जो है मैंने यहाँ से बच्चे को उठाया, यहाँ से मैं गया और मैंने ऐसे कुएं में उसे फेंक दिया। क्योंकि अब कुएं में बच्चा कूदा, गिरा, फेंका, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब ये क्लियर हो गया कि हाँ अब जैसे पहाड़ से कोई गिरा है, कूदा है, गिरा है, धक्का दिया है, आपको ये तो क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए भी रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि अब ये आप नहीं बता सकते ना कि स्लिप हो के गिर गया है या किसी ने पीछे से पुश किया है, क्या इसके पीछे चीज़ रही है। तो वो आप बॉडी की पोजीशन कैसी थी, नीचे जाके बॉडी किस पोजीशन में, तभी तो हम बॉडी को कभी हिलाते नहीं है। पहले फोटोग्राफी कर लो बिफोर टचिंग एनीथिंग। गोल्डन रूल है, डू नॉट टच एनीथिंग। सबसे पहले फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी, तभी आप वहाँ से कुछ भी टच करोगे। अच्छा। तभी आप पता लगा पाओगे, क्योंकि आगे जाके आपको हो सकता है कि रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ जाए। अगर आपने बॉडी को उठा दिया सीधे जाते साथ ही, बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई। अगर बॉडी का हाथ ऐसा था अब वो ऐसा हो गया, अब ये कितना बड़ा मेजर चेंज हो गया कि उल्टे से आपने सीधा हाथ कर दिया। अब आप रिकंस्ट्रक्शन करोगे भी तो आपको चाहिए, आप सोच रहे हो मुझे सीधा हाथ आना चाहिए, बॉडी गिर रही है उल्टे हाथ पे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट होती है ये डॉक्यूमेंटेशन। ये वाला शेरलॉक होम्स में काफी दिखाया है, शेरलॉक होम्स जो डिटेक्टिव वाली शेरलॉक सीरीज है कि होम्स, वो हाँ, उसे प्रॉपर रिक्रिएट करते हैं। ओके, मैंने देख नहीं रखी है, बट शेरलॉक होम एक जो कैरेक्टर है जो सबसे पहले जिसने फॉरेंसिक्स को इंट्रोड्यूस किया था, करेक्ट, जिससे लोगों को पता चला था कि क्या होती है एग्जैक्टली फॉरेंसिक्स। मैं आपको बताऊंगा, एक कई बिलियन कंपनी की एक
शिपिंग कंपनी है, मतलब अभी बहुत हाई प्रोफाइल केस है, अभी मतलब हो सकता है न्यूज़ वगैरह में बीच में आया था। एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर जो होते हैं, वो मोरक्को जाते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी शिप होती है ना, एटलांटिस करके आपने कभी सुना होगा, इस तरीके की बड़ी वो है, उसमें जाते हैं, उसमें उनकी सडन डेथ होती है और पोस्टमार्टम वहीं पे हो जाता है मोरक्को में या कई ऐसी जगह थी, साउथ अफ्रीका वगैरह में, पता नहीं कहाँ। थोड़ा पुराना केस हो गया, 4 साल पुराना हो गया, 4 या 5 साल पुराना। तो यहाँ पे मतलब नोएडा क्या गाज़ियाबाद की बहुत वो हैं लेडी, डिप्टी डायरेक्टर हैं वक्फ बोर्ड वगैरह की, मतलब काफ़ी हाई अप्रोच उनका है, मतलब पॉलिटिकली भी। तो वो आई थी हमारे पास, तो हमने और हमारी जो मेडिकल टीम है उन्होंने उस चीज़ को एग्जामिन किया, हमने उस पर रिपोर्ट बनाई कि ये एक मर्डर का केस है। वहाँ से तो आ गया था जी ये सुसाइड है या नेचुरली पानी में डूब के मर गए। हमने रिपोर्ट बनाई, वो कई सारी जगह, मतलब वो लेडी एम्स फॉरेंसिक वहाँ पे गई, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी हम इसमें मर्डर का तो नहीं दे सकते, और 1-2 जगह हॉस्पिटल में गई, उन्होंने डिनाई कर दिया। हमने रिपोर्ट बनाई, हमारे रिपोर्ट के बिहाफ पे आज के टाइम पे जो 2-4 और उसमें इंजीनियर थे जिन पे मर्डर का चार्ज केस चल रहा है। अच्छा, कैसे बाहर आया ये, मतलब पता आपने कैसे ये जो पोस्टमार्टम वगैरह हुआ ना, तो विसरा वगैरह सारी चीज़ें रखी जाती है, पेट के अंदर क्या क्या मिला। तो डॉक्टर जिसने फर्स्ट एग्जामिन किया तो उसने लिखा था कि जो ये ट्रैक होता है एसोफेगस वगैरह, वो जला हुआ है। जला हुआ इन द सेंस जैसे आप कोई एसिडिक चीज़ पी लो तो इस तरीके की चीज़ आएगी, तो भाई कैसे आएगा बॉडी में किसी के, यानी जो इसकी इनर लाइनिंग है वो रेडनिंग है और जला हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी फाइंडिंग्स थी। अच्छा, और कुछ फोटोज, लैपटॉप, मोबाइल जो शिप में उसके अपने पर्सनल थे वो सब गायब कर दिए थे उन लोगों ने, ताकि इसमें से कोई भी एविडेंस ना मिले। तो मतलब अगर कुछ हुआ है, अगर कोई वारदात हुई है, चाहे कितना ही प्लान और प्लॉट कर लो, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते, वो कैसे ना कैसे आ सकता है बाहर। बट वो इस केस में बाहर आएगा ना भाई, जैसे इस वाले केस में जैसे अगर लड़की ने फेक एलिगेशंस लगाए हैं, उसने कोई रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को आप फेक दिखा सकते हो। अगर वो फर्स्ट टाइम कोई रिपोर्ट भी नहीं बनी है, कुछ भी नहीं है, उस केस में तो फिर उससे कंसेंट लेके उसका टेस्ट ही करना पड़ेगा। नहीं पॉलीग्राफ, देखो, तभी निकलेगा। हर चीज़ के लिए देखो पॉलीग्राफ नहीं होता। कोई पर्सन मना कर सकता है भाई मुझे पॉलीग्राफ नहीं करवाना, तो उस पर तो हम फोर्सफुली तो नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरे एविडेंसेस जो मेडिकल, मतलब पॉलीग्राफ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो मेडिकल होते हैं, जो इंजरी बनी है, नेचर ऑफ इंजरी। कई बार वही फ़ोटोग्राफ किसी मेडिकल बोर्ड में भेजी जाती है कि भाई ये फ़ोटोज़ देख के आप बताओ ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, यानी खुद से मारा हुआ है, या किसी और ने मारा है। इवन आप किसी को ब्लेड मार रहे हो, कोई चीज़ मार रहे हो, सारी चीज़ें मालूम चल जाती है फॉरेंसिक में कि आपने खुद से मारा है या किसी और ने मारा है। अच्छा,